नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपना बंगला जो है, दिल्ली का जो आवास उनका था, वो उन्होंने खाली कर दिया है। और इस खबर के बाद हर कोई ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि मायावती ने अपना बंगला खाली कर दिया। लेकिन ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि उनको सुरक्षा का खतरा था, जिसके चलते उन्होंने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है। अब आपको इस पूरे रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिरकार मायावती को किससे खतरा था। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो है अपना दिल्ली का आवास जो है खाली करा दिया है। और ये भी बता दें कि Z+ की सिक्योरिटी भी उनको मिली हुई थी। उसके बावजूद उन्हें ऐसा क्या खतरा था, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, वो आपको बताते हैं। दरअसल मायावती ने सुरक्षा कारणों से 35 लोधी स्टेट का बंगला खाली किया है और स्कूल और सुरक्षा के बीच टकराव इसकी मुख्य वजह रही। बंगला केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है। बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती ने हाल ही में लुटियंस दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास 35 लोधी स्टेट को खाली कर दिया है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने 20 मई को यह बंगला केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी कि CPWD को वापस सौंप दिया। पार्टी ने इसके पीछे सुरक्षा कारणों का वजह बताया, यानी कि सुरक्षा कारणों एक बड़ा वजह जो है वह सुरक्षा कारण। मायावती को यह बंगला फरवरी 2024 में राष्ट्रीय दल की अध्यक्ष होने के नाते आवंटित किया गया था। मायावती ने इसमें सिर्फ 1 साल ही निवास किया। इससे पहले उन्हें 29 लोधी स्टेट में आवास मिला था, जिसे अब बसपा का केंद्रीय कार्यालय घोषित किया जा चुका है। स्कूल और सुरक्षा जो है, इस टकराव एक बड़ी वजह बनी। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों का यह कहना है कि 35 लोधी स्टेट के ठीक सामने एक स्कूल है और वहां कई गाड़ियां भी पार्क होती हैं। इस कारण से मायावती की Z+ सुरक्षा व्यवस्था में मुश्किल पेश आ रही थी। स्कूल की वैन और माता पिता की गाड़ियां अक्सर उस सड़क पर खड़ी रहती थी जहां मायावती की सुरक्षा में तैनात वाहन भी खड़े होते थे। वहीं एक वरिष्ठ बसपा के पदाधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि हर बार जब बहन जी आवास पर होती थी, सुरक्षा जांच के लिए बम निरोधक दस्ते को तैनात किया जाता था, जिससे स्कूल और स्थानीय लोगों को परेशानी भी होती थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने किसी विशेष सुरक्षा खतरे की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उन्होंने माना कि Z+ सुरक्षा उपलब्ध कराने वाली यूनिट को शिफ्टिंग की जानकारी दी गई थी और उनकी सुरक्षा में कोई भी कमी जो है वो नहीं की गई है। अब आपको बताते हैं कि क्या मायावती की बदली राजनीतिक स्थिति भी इससे जुड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि इस समय बसपा की जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार बसपा को नुकसान हुआ है, जिस तरीके से लोकसभा विधानसभा दोनों चुनाव में बसपा को नुकसान पहुंचा है, क्या एक ये बड़ा कारण हो सकता है? दरअसल यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा और पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे पर भी सवाल उठने लगे हैं। मायावती का यह कदम राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण जो है वो माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि 35 लोधी स्टेट का बंगला वर्ग 7 का सरकारी आवास है, यानी कि 7 कैटेगरी का ये सरकारी आवास है, जो कि दूसरे सबसे बड़े प्रकार का सरकारी आवास होता है। यानी कि जितने भी बंगले दिल्ली में जो कि मुख्यमंत्री या बाकी लोगों को, अन्य सांसदों को मिले हुए हैं, उसमें से ये दूसरा कैटेगरी का बंगला है जो सबसे बड़ा बंगला होता है। इसमें 2 दर्जन से अधिक कमरे होते हैं, जिनमें मायावती का स्टाफ और सुरक्षा कर्मी जो थे इसमें तैनात रहते थे। अब यह बंगला सुनसान पड़ा है। वही अगर बात करें, सुरक्षा कर्मियों के लिए लगाए गए अस्थायी कमरे भी जो है वहां से हटा दिए गए हैं। और दिलचस्प बात वो ये है कि बसपा कार्यालय और मायावती का निवास एक ही लेन में स्थित थे। 29 और 35 लोधी स्टेट, यानी कि जो उनका कार्यालय था वो 29 लोधी स्टेट था और 35 लोधी स्टेट में वो उनका आवास था, जो कि दोनों एक ही लेन में था, आसपास में ही था। लेकिन दोनों को पिछले एक साल एक जैसे रंग रूप में नवीनीकरण के बाद इस्तेमाल में भी लाया गया था। 29 लोधी स्टेट जहां अब पार्टी कार्यालय बन चुका है। पहले मायावती का यह निवास भी हुआ करता था और उसे दिसंबर 2021 में आवंटित किया गया था। अब बड़ा सवाल यह है कि जब एकदम पास में ही उनका कार्यालय और आवास दोनों था, तो फिर क्यों ऐसी वजह बन गई कि उनको वहां से खाली करना पड़ा। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका सबसे प्रमुख कारण उनका सुरक्षा के मद्देनजर उन्होंने इस तरह का फैसला लिया, क्योंकि जहां वो रहती थी 35 लोधी स्टेट, उसके जस्ट सामने ही एक स्कूल था और वहां पर गाड़ियों का आवागमन रहता था। बच्चों के जो गाड़ियां होती हैं, स्कूल वैन होती हैं या बसें होती हैं, साथ में जो पेरेंट्स की गाड़ियां होती हैं,
वो कहीं ना कहीं वहाँ खड़ी रहती थी और वहीं पे मायावती के स्टाफ, जो सुरक्षा स्टाफ है, उनकी भी गाड़ियाँ होती थी, तो कहीं ना कहीं उनके जेट सिक्योरिटी जो उनको मिली थी उसमें बाधा भी बन रहा था। और यही कारण है कि उन्होंने ये बड़ा फैसला जो है मायावती ने उठाया है। वहीं दूसरे नज़रिए से अगर सोचा जाए तो जिस तरीके से बीएसपी की जो हालत जो हाशिए पर जाती जा रही है, जिस तरीके से बीएसपी लगातार कमज़ोर होती जा रही है, क्या एक ये भी बड़ी वजह हो सकती है? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस रिपोर्ट में भी इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।